हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था आपका कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है वो चल रहा था। आज हम उसी में आगे देखेंगे। कुछ सवाल आपके रह गए थे, तो चलिए उन सवालों को करते हैं पूरा। देखिए, सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। आपको बताना है कि इंसानों के अंदर इनमें से कौन सा आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, मतलब खराब ऑर्गन नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा आपका अपशेषी अंग नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन ए है निकेटिंग मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी हमारे पास में है ऑरिकुलर मसल ऑफ पिन्ना, यानी कि आपका कान में जो मसल होती है ना वो वाली। ऑप्शन सी हमारे पास में इंसीजर, यानी कि सामने वाले चपटे दांत, जिसे हम कृंतक बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास में बर्मी फॉर अपेंडिक्स, यानी कि आपका बर्मी फॉर अपेंडिक्स। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। अब ऐसा ना हो कि आप लोग ये लगाते हैं कि मतलब कौन सा आपका इनमें सही होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो देखिए, जो आपका इंसीजर है वो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं है। क्या नहीं है बेटा? जो आपका कृंतक है आपका, वह आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इसका तो काम होता है, आपके मुंह में जो दांत होते हैं उसमें इंसीजर होता है आपका, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका कब आया था, क्वेश्चन आपका आया था बीपीएससी प्री 2004 में, आपका ये सवाल आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वो है हमारा कनेक्ट मसल्स टू बोन। आपको बताना है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो कौन सा आपका मांसपेशियों उसको हड्डी जोड़ता, बताइए। हमारे पास ऑप्शन है कार्टिलेज, ऑप्शन बी हमारे पास में लिगामेंट, ऑप्शन सी हमारे पास में टेंडोन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में कैविटर। तो वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बताइए फटाफट। तो देखिए, जो आपका टेंडन होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है कनेक्ट मसल टू बोन। जो कंजरा आपका रहता है उसका काम क्या होता है बेटा, तो उसका काम होता है कनेक्ट मसल टू बोन। इसकी ट्रिक होती है आपको इसको याद रखने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 साल पूछे जाते हैं कि टेंडोन क्या होता है और आपका लिगामेंट क्या होता है। देखिए, जो टेंडन होता है उसका काम क्या होता है, कनेक्ट मसल टू बोन। इसको लिखते हैं कैसे, देखिए जो आप टी बनाते हैं ना, टी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो जब हम ऐसे बनाते हैं तो एक आपका ये हो गया मसल और ये हो गया आपका बोन, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं टेंडोन, ठीक है ना। और अगर सवाल आता है आपके एग्जाम में कि जो लिगामेंट आपका है, क्या है बेटा, जो लिगामेंट आपका है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है टू कनेक्ट बोन टू बोन। क्या होता है बेटा, टू कनेक्ट बोन टू बोन। अगर मतलब बोन को आपस में बोन जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। याद रहेगा ना बेटा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इमेज पर, यहाँ पर ये क्या आपका लिगामेंट है और ये क्या बेटा टेंडोन है। टेंडोन का काम क्या है, जॉइंट मसल टू बोन आपका। क्या है बेटा टेंडोन आपका, तो टेंडोन आपका है मसल टू बोन। क्या है बेटा, तो वो है मसल टू बोन आपका हो जाएगा। उसी प्रकार जो लिगामेंट उसका काम क्या होता है, बोन टू बोन, कनेक्ट बोन टू बोन आपका, है ना, बोन टू बोन आपका। तो याद रहेगा बेटा आपको। इसकी जो हमने आपको शॉर्ट की बताई है उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बोन टू बोन लिगामेंट एंड मसल टू बोन टेंडोन आपका, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, तो वो है कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ होता है उससे हम क्या बोलते हैं, यानी कि इट इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट फाउंड इन गैस इन द शोल्डर। बताइए क्या बोलते हैं उसे हमें, कि कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ होता है आपका उससे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नितंब। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं वटोकॉक, यानी कि नितंब उसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका आया था बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में आपका। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, तो वो आपका है निम्नलिखित में से गैस हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित
करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो शरीर होता है उसका तापमान को मैनेज करने के लिए काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क मोस्ट एक्टिवली टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। तो बताइए आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है। तो सबसे इसका बेस्ट आंसर होगा आपका स्किन, यानी कि आपकी त्वचा। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपके बाकी ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे बेस्ट जो है आपका, तो वो है आपका बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है स्टेपेजिस है एक, ये क्या है बेटा बताइए। स्टेपेजिस क्या है आपकी बेटा, तो ये आपकी एक मांसपेशी है। क्या है बेटा, तो ये आपकी एक मसल है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये कब आया था, ये आया था आपका बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में आपके सवाल आया हुआ था। सवाल आपका है वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ। क्या है सवाल, क्या आपका, तो सवाल है आपका वेट ऑफ द आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ। जो वेट होता है हमारे बॉडी शरीर का, वो जनरली किससे बना होता है बताइए। हमारे शरीर का वजन मुख्यतः निम्नलिखित में से बना होता है, वो बना होता है आपका पानी से। किससे बनता है बेटा, तो वो बनता है आपका वाटर से बनता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होता है आपका एडल्ट में, अप्रोक्स 55 टू 65%, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। तो सवाल है आपका द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। जो हमारी मानव वयस्क शरीर जो है आपका, उसमें कितना प्रतिशत आपका पानी होता है, तो ये आपको बताना है। कितना होता है बेटा, तो लगभग आपका 70% होता है। कितना होता है बेटा, अबाउट 70, अबाउट 65% होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 70 होता है ना। 75 आप जा नहीं सकते, क्योंकि 75 आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आपकी बॉडी है यूपीएससीएस वाली, उसने इसका आंसर माना क्या, तो उसने इसका आंसर माना 65, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो उन्होंने इसका करेक्ट आंसर माना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। सवाल आपका है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो आपका इंसानी शरीर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हमारे पास में है सोडियम, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है आयोडीन। तो क्या होता है बेटा, तो इसका होता है आपका ऑक्सीजन जो होता है सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपके ह्यूमन बॉडी के लिए। तो क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है। तो सवाल है आपका द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व की अधिकतम मात्रा है। अब देखिए जो सवाल का आंसर जो होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस किस प्रकार से आए हुए हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो किस प्रकार के हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी हमारे पास में सोडियम, ऑप्शन सी हमारे पास में फॉस्फोरस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, तो वो है कैल्शियम, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब सीरीज होती है आपकी, जैसे आपको पता होगा जो आयरन होता है आपका वो कितना परसेंट होता है आपका बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखिए हमारे पास ना मतलब एक सीरीज होती है कि मतलब कौन से एलिमेंट्स कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, क्या होती है बेटा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या होता है, उसमें आपके मेनली जो 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने बेटा, 6 एलिमेंट कैसे होते हैं हमारे, 6 एलिमेंट्स हमारे मेन होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, एक होता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक होता है हमारा कार्बन, एक होता है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड एक होता है हमारा नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, एक होता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम, और एक होता है बेटा आपका फॉस्फोरस। क्या होता है आपका? तो वो रहता है आपका फॉस्फोरस होता है आपका, ठीक है ना। अगर हम बात कीजिए आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन की, तो कितना परसेंट होता है आपकी बॉडी में? देखिए ऑक्सीजन होता है आपका कितना है बेटा? तो वो होता है 65%। कार्बन होता है आपका बेटा 18.5%। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन आपका रहता है वो कितना होता है आपका? तो वो होता है आपका 9.5%। जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है आपका? नाइट्रोजन आपका होता है 3.2%, 3.2%। उसी प्रकार जो कैल्शियम होता है आपका वो कितना होता है आपका? कैल्शियम होता है आपका 1.5%। देन जो लास्ट में आपका होता है फॉस्फोरस, वो होता है आपका 1%, ठीक है ना। तो इस सीरीज के हिसाब से आप इसका आंसर देंगे। और अगर आपके ऑप्शंस में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? कार्बन आएगा आपका, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास आयरन है, सोडियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। क्या है बेटा? आयरन, आयरन आपके पास में, सोडियम है, फास्फोरस एंड कैल्शियम। कैल्शियम कितना आप कैल्शियम आपका है 1.5%, एंड फास्फोरस कितना आपका? फास्फोरस आपका है 1%। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, इन ह्यूमन बॉडी, क्या बेटा? इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट। तो बताइए इनमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा? मानव शरीर में, मानव मानव शरीर में बेटा किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होगा? बताइए किसका होगा? देखिए ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास? ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन कहाँ पर है? ऑक्सीजन हमारा सबसे एक नंबर पे आपका है ना। चलिए, और ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2019 में आपका ये सवाल आया हुआ था। इतना पुराना भी सवाल आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए सवाल आपका है, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? बताइए कितनी होती हैं बेटा? तो वो होती हैं आपकी 206। कितनी होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 206 हड्डियां होती हैं आपकी किसमें? एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं? तो वो होती हैं आपके 206 बोन्स आपकी होती हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से, है ना। जैसे ये बात आप जानते हो कि मतलब जो आपका एक चाइल्ड होता है उसकी लगभग आपकी अप्रॉक्स 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे मतलब वो वयस्क होता है, एडल्ट होता है, उसकी बोन का साइज क्या होता है बेटा? कम होता रहता है ना। बोन का जो नंबर होता है वो कैसा हो जाता है? आपका नंबर उसका कम हो जाता है ना। और लास्ट में जब प्रॉपर तरीके से मतलब वो एडल्ट हो जाता है तो उसकी कितनी हो जाती है? उसकी हो जाती हैं 206 हड्डियां उसकी हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो वो है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होगी आपके एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? देखिए जो बामन आपकी है वो तो आपकी कहाँ पे होती बताइए? वो तो आपकी ईयर में नहीं होती है ना। और उसके बाद में मेलस, इंकस और स्टेपीज जो होती हैं आपकी, बोले तो आपको जो मिस रहता है आपका, वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका ईयर में। कहाँ होता है बेटा? कान में होता है। देखिए आप इमेज पर आपका ये है मेलस, इंकस एंड आपका स्टेपीज, देख पा रहे होंगे। ये तीन बोन्स होती हैं आपके ईयर के अंदर। कहाँ पे होती है बेटा? तो वो होती हैं आपके कान के अंदर होती हैं, ठीक है ना। और इनमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है आपकी स्टेपीज। कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी स्टेपीज, आपकी सबसे छोटी बोन्स होती है ना। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी आपकी? तो वो होगी आपकी स्टेपीज, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? बताइए बताइए बेटा, फटाफट बताइए। जो आपकी सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? बताइए। लार्जेस्ट बोन,
लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, फटाफट बताइए। तो वो होती है आपकी फीमर। कौन सी होती है बेटा? तो वो होती है आपकी फीमर, आपकी सबसे बड़ी बोन होती है, लार्जेस्ट बोन होती है। और स्मॉलेस्ट होती है आपकी स्टेपीस। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज फाउंड इन अवर। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है हमारे पैर में पाई जाती है। बताइए सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर होगा आपका कहाँ। ठीक है ना? कहाँ पाई जाती है? तो ये बात आपको भी बताया हमने, जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी है ईयर में। कहाँ पाई जाती है बेटा? तो वो पाई जाती है आपके कान में पाई जाती है ना? और इसका भी हमने हमने इमेज दिखाया था आपको। ये क्या है बेटा? ये आपका ईयर है, कान है आपका, है ना? और यहाँ पर मेरा मेलक मेलस, इनकस और स्टेपिस आपकी तीनों बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? तो वो है आपका विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन फाउंड मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में कौन सा लवण या मतलब बोले तो आपका सॉल्ट पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी हमारे पास में कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी हमारे पास में सोडियम क्लोराइड। तो बताइए कौन सा सबसे मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्ट पाया जाता है एक ह्यूमन बोन के अंदर? तो वो होता है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा होता है आपका? तो वो होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है आपका। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका कब आया था? ये सवाल आपका आया था यूपीपीसीएस मेंस 2015 आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना? चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के एक मानव कंकाल के अंदर। बताइए मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सबको पता होगा कितने होते हैं बेटा? तो वो होते हैं 12 पेयर्स। कितने होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके 12 जोड़ी होते हैं आपके, है ना? चलिए अब देखिए कितने पेयर्स आपके रिब्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके 12 पेयर्स होते हैं, है ना? याद रहेगा जिसमें आपके ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स भी पाई जाती हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो इसलिए आपके हम नहीं पढ़ा रहे हैं, छोड़ रहे हैं आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो वो है हमारा इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज। जो लेग बोन आपकी है वो क्या होती है आपको बताना है। बताइए बेटा मानव शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है? मतलब किससे बनी होती है? मतलब कैसी होती है? ठोस होती है, खोखली होती है, मतलब झजरा होती है, पोरस होती है, या मतलब रिवेट होती है? देखिए जो आपकी किताब है मतलब उसमें मतलब कि आंसर माना इसका, जो मतलब कि जो अथॉरिटी आपकी है इसने एग्जाम कंडक्ट किया है उसने माना इसका आंसर हॉलो खाली माना है, खोखला माना है। और जो गूगल कह रहा है उसका आंसर, तो उसका आंसर कह रहा है सी यानी कि सॉलिड आपका। तो ऑप्शन ए या सी में से कोई एक होगा, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना? क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा। ठीक है ना? और आप मतलब ये आंसर आएगा आपका एग्जाम में, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि सबसे पहले एग्जाम आया था, कब आया था? 1994 में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका कैसा बेटा? क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लिकेटेड है आपका। ठीक है ना? चलिए सवाल आपका है ऑस्टियोक्लेट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए जो आपका ऑक्सियोक्लास्ट जो आपका है वो किससे संबंधित है आपका? तो हमारे पास ऑप्शन ए है बोन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी हमारे पास में वेसल लेमिना सिक्रेशन, ऑप्शन सी हमारे पास में बोन फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी हमारे पास में मसल रिजेनरेशन। तो किसके में काम में आता है? तो ये आता है आपका बोन फॉर्मेशन में और आपका मसल रिजेनरेशन में काम में आता है। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? तो आपको जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि बोन को बनाने में
और बोन को तोड़ने में, ठीक है ना। तो इसके दो आंसर हैं, ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी भी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी। जो आपका सर्जरी होती है उसमें आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है, सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है बताइए। तो क्या होता है आर्थ्रोप्लास्टिक, तो वो होता है बेटा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो आपका हिप जॉइंट होता है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन आपका है द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। हड्डियों को लचीले ऊतकों द्वारा एक साथ बांधे रखने को क्या कहते हैं बताइए आप, क्या बोलते हैं बेटा उसे। द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। जो बोन्स होती हैं उसे जोड़ के रखा वो कौन होता है बेटा, तो वो होता है आपका, देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोन आर हेल्ड टुगेदर यानी कि बोन टू बोन। तो क्या आएगा बेटा, तो वो आएगा आपका लिगामेंट। क्या आएगा आपका, तो वो आएगा आपका लिगामेंट आपका आएगा, ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है आपका, द टाइप ऑफ जॉइंट पाइवट बिटवीन एक्सिस एंड एक्सिस इज नोन एज। जो मतलब जो जॉइंट होता है आपका पाइवट जॉइंट होता है आपका एक्सिस और एक्सिस बीच में, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो उसमें यूज होता है आपका साइनोवियल जॉइंट यूज होता है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो बच्चे 9th to 10th और 11th 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो अपना जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो दिया हुआ आपका क्या बेटा, जो दिया हुआ आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी दी हुई है आपके, तो उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से सवाल आपके एग्जाम में आना तय है। चलिए आगे देखिए। सवाल आपका प्लेग जो होता है फॉर्म्ड ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ। दांतों पर बनने वाला जो मतलब पट्टिकाएं होती हैं वो किससे बनती हैं ये आपको बताना है। जो प्लग रहता है ना, मतलब यहाँ पे आपका गल जाता है खाना वगैरह तो प्लग ऐसा बन जाता है, तो किससे मिलके बनता है ये आपको बताना है। देखिए एक तो वहाँ पर फूड पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सलाइवा वहाँ पर होता है बिल्कुल, और वहाँ पर माउथ एसिड होता है आपका, और वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जिसकी वजह से आपका प्लग जम जाता है या बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब आया था, ये आपका आया था यूपीपीसीएस मई 2004 में आपका ये सवाल आया हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है नो पेन इन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज। नाखून काटते समय दर्द महसूस नहीं होता है, तो आपको बताना है कि जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द महसूस क्यों नहीं होता है बताइए। वाई नो पेन नो पेन is felt while cutting the nail because nails are made up of material of dead cells in which there is no blood circulation। क्या बोल रहा है कि नाखून जो होते हैं मृत कोशिकाओं के पदार्थ से बने होते हैं जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर होता नहीं है और डेड सेल्स से मिलकर बनता है कौन आपका नेल्स, इसीलिए उसमें पेन नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सवाल आपका है अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन। जो अल्फा केराटिन आपका एक प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है बताइए। तो वो पाया जाता है आपका कहाँ बेटा, तो वो पाया जाता है आपका स्किन के अंदर। जो आपका अल्फा केराटिन कहाँ मिलता है बेटा, तो वो मिलता है त्वचा के अंदर मिलता है, ठीक है ना। और ये आपका यूपीपीसीएस 2003 में और आईएएस प्री 1997 में आपके सवाल आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हेयर इज कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। जो बाल प्रोटीन से बने होते हैं जिससे क्या कहते हैं बताइए, बताइए।
जो हेयर होते हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनते हैं? तो क्या होता है बेटा, तो उसमें होता है आपका केराटिन। क्या होता है? तो केराटिन आपका होता है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? किससे बने होते हैं बेटा? तो वो बने होते हैं आपके केराटिन से बने हुए होते हैं। ठीक है ना? और ये भी आपका आया था, ये आया था आपका यूपीपीसीएस आरआई 2014 में आपका ये सवाल आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स। तो आपको बताना कि ह्यूमन हेयर में, ये बालों में और नेल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव बाल और नाखून में मौजूद होता है? बताइए कौन सा होता है? तो वो होता है आपका केराटिन। है ना? कौन सा होता है बेटा? तो वो होता है केराटिन। आपने देखा जब आप सलून में जाते हो तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि आप केराटिन वाला वो करवा लीजिए, शैम्पू यूज कर लीजिए, या मतलब केराटिन को लगा लीजिए, जिससे आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। है ना? तो इसका हो जाएगा आपका बी आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका यूपीआरओ और एआरओ में आपका सवाल आया हुआ था। कब? 2014 में आपका सवाल आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताइए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। किसकी होती है बेटा? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता आपको पड़ती है किसके लिए? हड्डियों के लिए और दांतों के लिए। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस 2011 में आया हुआ था। क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है? तो वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है? हमारे पास ऑप्शन ए है बोन, एनेमल, डेंटाइन एंड सेमेंटम। देखिए जो दांत होते हैं उसके ऊपर मतलब एक हार्ड से कवरिंग होती है सफेद रंग की, जिसे हम बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं एनेमल। और वो होता है सबसे हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है ना? क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं एनेमल। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए सवाल आपका है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो वो होती है जॉ में। जो आपका जड़बड़ा होता है वहाँ पर जो बोन्स पाई जाती है, सबसे मजबूत बोन पाई जाती है आपकी। ठीक है ना? क्या होती है बेटा? सबसे मजबूत बोन पाई जाती है। और उसके पास पावर होती है कितनी बेटा? 25 किलोग्राम का मतलब प्रेशर बोल लगा सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है। ठीक है ना? तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस मैथ्स और आर्ट में आया हुआ था। और चीज़ें आपको अच्छी लगती हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या एक्स पर जाकर आपसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो आपका हमारा है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ या जो पीपीटीएस आपके हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत से बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं और आपका मन हो तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पीपीटीएस वगैरह हैं वो आपको फ्री मिलती है वहाँ पर है ना? क्योंकि पीपीटीएस होती है बेटा वो रिवाइज करने में काफ़ी आसान होता है। ठीक है ना? क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम हम पूरी क्लास तो लेंगे नहीं। है ना? तो इसीलिए आप जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीपीटीएस फ्री में आपके पास अवेलेबल है, तो फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।